नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 जून और 26 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सबको अपने इस वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश किया हूं। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी मैं अपने क्वेश्चन में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड विटिलिगो डे कब मनाया जाता है? तो 25 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाने के पीछे विटिलिगो के बारे में पूरे विश्व में एक जागरूक फैलाने के उद्देश्य से इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विटिलिगो क्या है? ये त्वचा की एक ऐसी विशेषता है जिसमें त्वचा का कुछ भाग अपना रंग खो देता है, या हम कह सकते हैं वर्णक खो देता है, और ये तब होता है जब उसकी वर्णक यानी कि वर्णक की कोशिकाएं मृत या कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। और अभी तक विटिलिगो के होने के कारण का पता नहीं चला है, लेकिन अगर आप कहें तो इसको आसान भाषा में तो कलर चेंज होता है, व्हाइट कलर हो जाता है या दूसरे कलर्स में हो जाता है, इसको लोग बीमारी समझते हैं लेकिन ये बीमारी नहीं है। तो इसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आया, देख लेते हैं। जब भी डेट्स वाले क्वेश्चन आए सारे डेट्स आप नोट किया करिए, तुरंत रिमाइंड करिए। पूरे जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उन सबको रिमाइंड करिए। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को, 21 जून इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 21 जून को काफी सारे दिवस थे तो आप ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, गो स्केट बोर्डिंग डे, विश्व जिराफ दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ये 6 दिवस 21 जून को मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर याद रखिएगा। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस, विश्व ऊँट दिवस। तो ये सारी चीजें मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डे ऑफ द सीफर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जून को डे ऑफ द सीफरर मनाया जाता है। डे ऑफ द सीफरर मनाने के पीछे समुद्र में जो नाविक हैं या सफरर हैं, सीफरर्स हैं, उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, उन लोगों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2011 से हुई थी। 2011 में पहला मनाया गया था। ये डे ऑफ द सीफरर मनाने वाली संस्था है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं किटेक लिम। इसका संगठन का मुख्यालय है लंदन में और इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे ये याद रखिएगा। अदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। दूसरा 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 21 जून अभी मैंने बताया, फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, गो स्केट बोर्डिंग डे, विश्व जिराफ दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, ये मनाया गया। 23 जून को ओलंपिक डे, इंटरनेशनल विडोज डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ये 3 आयोजन 23 जून को हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे तुरंत आप, और अदर इंपॉर्टेंट डेट्स का भी आप मुझे लिंक में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मंजूरी दी गई है? तो अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने भारत सरकार की दे दी है। अब ये आपका उत्तर प्रदेश का बड़ा सा, ये लगभग आप इसको कह सकते हैं बिहार से और नेपाल से सटा हुआ सीमावर्ती जिला है कुशीनगर। गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनेगा जिससे कि काफ़ी इसका राजनीतिक और पर्यटन के दृश्य से इसका बेनिफिट्स है। तो ये है। अब कुशीनगर की बात हो रही है तो कुशीनगर से रिलेटेड गौतम बुद्ध हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कुशीनगर कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लखनऊ राजधानी है और डिस्ट्रिक्ट जिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से भी कुशीनगर का एयरपोर्ट चालू होना और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाना काफी फायदेमंद होगा उत्तर प्रदेश के लिए, पर्यटन के लिए। तो हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ये लुम्बिनी है कपिलवस्तु नेपाल में। अराउंड 480 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ था और इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, जहाँ पे ये एयरपोर्ट को अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिला है। और ये जो बुद्ध जी थे वो बुद्धिस्ट धर्म का, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना किया था इन्होंने। इनको जो ज्ञान मिला था वो गया में मिला था, और इन्होंने पहली बार जो इन्होंने शिक्षा दिया वो सारनाथ में दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट करिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मशहूर हॉलीवुड निर्देशक का निधन हुआ? तो जोएल शुमाकर का अभी हाल ही में निधन हुआ। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये पहले कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, उसके बाद ये निर्देशक बने और बैटमैन फिल्म यानी बैटमैन सीरीज की 2 फिल्मों के लिए इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब ये हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो हॉलीवुड अमेरिका का एक शहर कह सकते हैं जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री। ये 1903 में म्यूनिसिपैलिटी कम्युनिटी में बना था और इसका लॉस एंजलिस एक बड़ा शहर है जो इसके साथ ये 1910 में मर्ज्ड हो गया। पहला फिल्म यहाँ पे जो मोशन फिल्म की शूटिंग हुई थी वो 1910 में हुई थी और फिल्म का नाम था इन ओल्ड कैलिफोर्निया। इसके डायरेक्टर थे D.W. ग्रिफिथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, यानी कि किसने लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी इसका लॉन्च किया है और ये वर्चुअली लॉन्च किया इन्होंने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का। ये युक्ति 2.0 क्या है? यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसी का फुल फॉर्म है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, तो ये कौन है? इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अदर इंपॉर्टेंट जो इसमें नाम आए हैं आप उनको देख सकते हैं। रविशंकर प्रसाद, इनका नाम कई बार आ चुका है कई सारे प्रश्नों में, उनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल वाणिज्य एवं उद्योग कोयला मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी राशि सहायता प्रदान करेगा? तो $10 मिलियन सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है भारत ने और ये फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए होगा। और ये दिया किसको जाएगा? UNRWA को। UNRWA कौन है? तो यूनाइटेड नेशनल रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर। ये एक संगठन है जिसको $10 मिलियन भारत देगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर है अम्मान, जॉर्डन एंड गाजा फिलिस्तीन अथॉरिटी। कमिश्नर जनरल इस समय है क्रिस्टीन सॉन्डर्स। ये किस किस एरिया में काम करता है? तो देखिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ, सोशल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप इंप्रूवमेंट, माइक्रो फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इतने सारे क्षेत्रों में ये योगदान करता है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्रुवा इंडियन रिसीवर चिप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने हाल ही में ध्रुवा इंडियन रिसीवर चिप विकसित की है। ध्रुवा रिसीवर इंडियन रिसीवर चिप है क्या? ये एक नेविगेशन चिप है जो भारत का नेविक समूह के नेविगेशन उपग्रह से क्या करेगा? रिसीव करेगा, डेटा रिसीव करेगा और उसी तरह का परिणाम देगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह से जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मिलता है। तो उस प्रकार का, उतने स्टैंडर्ड का ये ध्रुवा एक चिप बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बॉम्बे की तरफ से। अब यहाँ पे IIT बॉम्बे का जिक्र हुआ है तो उससे पहले IIT के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, इनका समूह है। 15 सितंबर 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। कुल अभी 23 शहरों में इस इंस्टीट्यूट के शाखाएं हैं। अंडर ग्रेजुएट की प्रथम साल की कुल सीट 2018 के अनुसार 11,279 है। अब IIT बॉम्बे के बारे में देख लेते हैं। तो इनका मोटो क्या है? ज्ञानम परम ध्यायम। इसकी स्थापना हुई थी 1998। इस समय डायरेक्टर हैं सुभाषीष चौधरी हैं। रैंकिंग में अगर हम बात करें तो अभी पूरी दुनिया में एक QS का वर्ल्ड रैंकिंग हुआ है जिसमें ये IIT बॉम्बे 152वें रैंक पे है और भारत की रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2020 में ओवरऑल संस्थानों में ओवरऑल में इसका चौथा रैंक था और इंजीनियरिंग में तीसरा रैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस WWE रेसलिंग लेजेंड ने संन्यास की घोषणा की है? तभी हाल ही में अंडरटेकर ने WWE रेसलिंग से संन्यास की घोषणा की है। इनको आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये काफी फेमस है, कई सारे फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। इनका मूल नाम जो है मार्क क्लेवे था। अच्छा, ये रेसलमेनिया में लगातार 21 बार इन्होंने जीत हासिल की थी। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। IFTAS से ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा किया है? तो T रवि शंकर को IFTAS ने
अभी नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। अब ये IFTAS क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद करिए। ये पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है, जिसका पूरा 100% शेयर किसके पास है? RBI के पास है। तो RBI से रिलेटेड पॉइंट्स, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है जो रिजर्व करती है पैसे को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस समय गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कुल कितने रिजर्व पैसे हैं? तो $500 बिलियन का इस समय रिजर्व है इस समय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP दर का अनुमान लगाया है। तो इसका सही जवाब है 3.1% का दर का अनुमान लगाया है। यहाँ पे मूडीज का जिक्र हुआ है, तो मूडीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। फाउंडर कौन थे? जॉन मूडी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हेडक्वार्टर है 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। CEO इस समय कौन है? रेमंड W मैकडैनियल जूनियर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल के क्वेश्चन का जवाब, हाल ही में E-ऑफिस ऐप की शुरुआत किसने किया? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि CBIC, इसने E-ऑफिस ऐप की शुरुआत की है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आज का सवाल, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? रॉबिन उतप्पा, राहुल द्रविड़, वसीम जाफर, RP सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF फाइल चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको PDF साथ वीडियोस भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए धन्यवाद आज का, कल मिलते हैं, बाय बाय।